त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्ड्रिकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्ड्रिकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। साथियों, हाजिर हूँ मैं आपकी सेवा में। आज एकादशी महात्म्य, मोहिनी एकादशी महात्म्य, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा। निवेदन है साथियों, कथा को पूर्ण सुनें, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार कथा का महात्म्य, कथा की विशेषता, स्तुति ही, प्रार्थना, अरदास एवं जब कभी हम इस सुमरन में बैठें, यज्ञ में बैठें, तो उसको पूर्ण सुने करें। 10 से 15 मिनट की कथा होगी। एकादशी के महात्म्य का आपने व्रत किया, आपने पूजा करी, या क्या आपका विधान है और क्या इसका नियम है, ध्यान से सुनिए। नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सवेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैर्सदा वन्दिता स मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहाम्। राधे 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 राधे। साथियों, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर उपस्थित धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणनाथ जगदीश्वर परमेश्वर पूर्ण स्वरूप ब्रह्म स्वरूप भगवान द्वारिकाधीश के चरण, श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक प्रणाम किया। भगवान की स्तुति ही करी, भगवान की अनुनय विनय प्रार्थना करी एवं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को जानने के लिए सुनने की याचना करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के प्रेरक, धर्म के स्रोत, धर्म राज के अवतार, न्यायाधीश, कर्माविलंबी कर्मों का फल प्रदान करने वाले, धर्म राजा के अवतार, धर्म स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर, प्राणनाथ प्राणवल्लभा भगवान द्वारिकाधीश से क्या निवेदन करते हैं। प्रभु, आपकी कृपा से, आपके शुभ आशीर्वाद से हमें हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ आशीर्वाद से हमें जीवन में जीने का रहस्य समझ आया। लेकिन नारायण, अब आप कृपा करके हमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या विशेषता है, को देवा पूज्यते है, की विधेन पूज्यते है, किस देवता का पूजन करना है और किस विधि से पूजन करना है। नारायण, विस्तार पूर्वक इसके बारे में कथन कीजिए। सर्वप्रथम आप भगवान श्री हरि के महामंत्र स्वरूप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, द्वारकाधीश भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के अनुग्रह अनुनय विनय प्रार्थना कर कहते हैं, हे राजन, तुम धर्म को जानने वाले हो, धर्म की परिभाषा को समझने वाले हो, धर्मराज के अवतार हैं। तुम जैसा भगत भगवान के लिए एक सौभाग्यकारी होता है। अब आप ध्यान से सुनिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो नाम है वो मोहिनी एकादशी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है एवं संपूर्ण पापों के विनाश का स्वरूप है। तन और मन और वाणी से किए हुए पापों के विनाशक है। मनुष्य के तन में, मनुष्य का जीवन में असंपूर्ण पापों के विनाशक है। विधिवत इस एकादशी का पारायण करें, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरि के निमित्त संकल्प करके इसका व्रत रखें। और ध्यान दीजिए साथियों, आज यानी कि 23 मई को एकादशी का समय जो है थोड़े समय के लिए है। सूर्य उदय लगभग 5:30 का और एकादशी का पर्व 6:30 का लेके चलो। लेकिन पिछले कल यानी कि 22 तारीख को 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया नहीं जाता, तो आज आप 6:30 पौने 7 बजे तक जो एकादशी का समय है, लेकिन एकादशी का व्रत महात्म्य पूर्ण दिन के लिए ही पूजनीय होगा। इसलिए दिन भर आपने भगवान के उस महात्म्य की कथा को श्रवण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के प्रति अपना समर्पण स्वभाव को करते हुए, जगदीश्वर भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने संपूर्ण पापों के विनाशार्थ प्रार्थना करनी है। तो साथियों, रहस्य क्या है? श्री हरि कह रहे हैं कि एकादशी का नाम क्या है? मोहिनी एकादशी। बोलिए मोहिनी एकादशी भगवान की जय हो। विधिवत पूजन करना है, अन्न का ग्रहण नहीं करना है। फलहार सूक्ष्म मात्रा में आप कर सकते हैं, जितना आपके निर्वाहन के लिए करना चाहिए। इसके लिए क्या महात्म्य है, विधि क्या है, और कथा को आप ध्यान से सुनिए। तो एक बार फिर है भगवान का सुमरण करते हुए भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण भगवान कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, एकादशी का नाम मोहिनी है और एक रहस्य सुना रहे हैं। इसके व्रत करने से सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। मोहिनी संपूर्ण मनोभाव को, पापों का विनाश करने वाली, दैहिक दैविक भौतिक संपूर्ण तापों के विनाश इस भगवती माँ एकादशी का पारायण करना चाहिए। प्रसंग सुना रहे हैं कि भगवती माँ शक्ति स्वरूप सरस्वती नदी हमारे धरा के ऊपर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का त्रिधारा में बहती हैं और प्रयागराज के में तीनों इकट्ठी हो जाती है। लेकिन साथियों, सरस्वती नदी के तट के ऊपर एक नगर है जिसका नाम भद्रवती नगरी है, और उस नगरी के बीच में एक बहुत बड़ा साहूकार था, धनपाल, धन का संरक्षण करने वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा एक धन की प्राप्ति वाला पूंजीपति, एक महात्मा धनपति थे। और समय स्थिति के अनुसार वो धनपति, वो वैश्या, धर्म का आचरण करता था, यज्ञ करता था, शुभ कर्मों में लिप्त था। समय स्थिति के अनुसार 5 पुत्रों ने जन्म लिया। राजा ने, धनपति ने, वैश्या ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, बड़े बड़े भंडारे करवाए, सरोवर, बावलियाँ, कुएं हैं, रास्ते हैं, धर्मस्थान, देवालय, धर्मशाला, देवशाला, पथिक, अनेक प्रकार का धन जो है उपार्जन करके सत्कर्म में लगाया। लेकिन साथियों, उसके 5 पुत्र थे, लेकिन बड़ा पुत्र जो था धर्म भ्रष्ट हो गया, पाप कर्मों में लिप्त हो गया, विवेकहीन हो गया, पाप कर्मों में रत हो गया, वैश्यागामी हो गया, भक्ष्या अभक्ष्या करने लगा एवं धर्म का खंडन करने लगा। समय स्थिति के अनुसार पाकर के हे धनपाल ने, उस साहूकार ने अपने बेटे को अपने नगर से, अपने घर से निकाल दिया। लेकिन वो लंपट, स्त्रीगामी, वैश्यगामी, चोर
पाप कर्मों में लिप्त होकर के चोरी और ठगी करने लगा। तो एक दिन वैश्यों के कहने पर चोरी करके धन को चुरा करके भाग रहा था। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ करके राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और राजा ने भी उसे कठिन कारावास में डाल दिया। अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ वो साहूकार का पुत्र है, पाप कर्मों में लिप्त था, कुछ समय के लिए जेल में दुख भोगा। उसके बाद राजा ने उसे नगर निकाला दे दिया। समय स्थिति के अनुसार पाप कर्मों से लिप्त होने पर वो जंगल में जाके भटकने लगा, दुख से संतप्त होने लगा, शरीर का निर्वहन करने के लिए बहेलिया बन गया, शिकार करने लगा, जंगली जीव जंतुओं को मार करके अपने पेट भरने लगा। तो साथियों, सौभाग्य की बात है, भाग्य की बात है, एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। उसी रास्ते में एक हमारे महामुनि हुए, महातपस्वी हुए कौंडिन्य ऋषि, कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के सानिध्य से गुजर रहा था। और उधर कौंडिन्य ऋषि जो है वैशाख मास में गंगा का स्नान करके, सरस्वती का स्नान करके, इस धरामंडल में त्रिवेणी में स्नान करके है अपने आश्रम के लिए जा रहे थे। उनके वस्त्र गीले थे, वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, महात्मा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो महात्मा के वस्त्रों के कुछ छिंटे जो थे उस पापी जीव को स्पर्श कर गए। उस पापी जीव को जैसे ही स्पर्श करे है तो सूक्ष्म स्वरूप धारण करके है महात्मा के आश्रम में आकर के हाथ जोड़ करके अनुनय विनय प्रार्थना कर ले, महाराज मैं साहूकार का पुत्र था, विद्वान का पुत्र था, मर्मज्ञ का पुत्र था, लेकिन मेरी मति मारी गई। मति ने मुझे भ्रम कर दिया, मैं पाप कर्मों में लिप्त हो गया, बहुत बड़े बड़े मैंने पाप किए और अब भी जीवों की हत्या करके अपना निर्वाहन कर रहा हूँ। प्रभु कोई मुझे आश्रय दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे पाप से मुक्त कीजिए। तो साथियों, कौंडिन्य ऋषि महातपस्वी थे। कौंडिन्य ऋषि वेद ज्ञाता थे, धर्मज्ञ थे, मर्मज्ञ थे, शास्त्रों के द्वारा हरि की स्तुति करने वाले थे। तो मेरे साथियों, उस साहूकार का पुत्र प्रार्थना करता, प्रभु मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे उस पार लगा दीजिए। तो देखिए मर्मज्ञ कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि भरत, हे वत्स, संपूर्ण पापों के विनाशक, संपूर्ण पापों का कल्याण करने वाले एवं भक्ति शक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले नारायण भगवान, अभी वैशाख मास का मैंने प्रायण किया हुआ है। मैं वैशाख महात्म्य की पूजा करता हूँ, स्नान करता हूँ। इसका जल के स्पर्श मात्र से तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, तुमने अपने गुनाह स्वीकार कर लिए। कहने का भाव है, जो प्राणी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेता है, वही प्रायश्चित कर पाता है। लेकिन जो अपनी गलती नहीं मानता, गुनाहों को नहीं मानता, पछतावा नहीं करता, वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, वो प्रायश्चित भी नहीं कर पाएगा। प्रायश्चित वही कर पाता है जो स्वीकार करता है। वैशाख के नियम को धारण किया, तुमने स्पर्श किया, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, तुम्हें प्रायश्चित करने का स्वभाव पैदा होगा, तुम्हारी मति के बीच में पाप को स्वीकार करने की मति प्राप्त हुई, इसलिए तुम पापों को धुलने के तैयार हो चुके हो। इसलिए वत्स, वैशाख मास के मैंने नियमों को धारण किया हुआ है, लेकिन अभी कुछ समय के बाद जो है मोहिनी एकादशी आ रही है। तुम गंगा में स्नान करो, गंगा के तट पर बैठ करके भगवान का ध्यान करो, निराहार रहो, रात्रि को जागरण करो और द्वादशी को सूर्य को अर्घ दे करके व्रत का प्रायण करो। इस प्रायण से तुम्हारे पाप धुलेंगे। तो कहते हैं कौंडिन्य मुनि के आशीर्वाद स्वरूप जैसे ही उस वत्स ने, जैसे उस भगत ने उसी के चरणानुकमल के भगतगामी होकर के श्रद्धा भक्ति विवेक के साथ मोहिनी एकादशी का प्रायण किया। धन भी नहीं था, दान की सामग्री भी नहीं थी, पूजा की सामग्री भी नहीं थी, और विवेक ज्ञान को ज्ञान ध्यान भी नहीं था, लेकिन उसने गंगा का स्नान किया, गंगा के तट पर ही बैठ करके हरि का सुमरन किया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारायण, दीनाबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। समर्पण कर दिया परमेश्वर, सर्वेश्वर, बस मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणों के नाथ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मनोभाव का समर्पण करते ही दिन भर जागरण किया, दिन भर स्तुति की, रात्रि को जागरण किया।
काशी का पारायण किया, वैशाख के नियमों को धारण किया, उसके पाप धुल गए। समय स्थिति के अनुसार उसे राज दरबार में अच्छा स्थान एवं अच्छा कार्यरत होकर के उसने कार्य का भक्ति के साथ एकादशी का पारायण किया। राजा की नगरी में है, राजा ने जब इस महात्म्य को जाना कि वही चोर है जिसने मेरे नगर में चोरी करी थी, लेकिन इस काशी के महात्म्य से परम पवित्र पावन होकर के मेरे दरबार में उपस्थित हुआ, उसे उच्च स्थान दे करके और उस भक्त ने, राजा ने भी अपनी प्रजा के साथ अपने राजदेव सभा में, अपने राज्य सभा में घोषणा कर दी कि समस्त मेरे भक्तों को, समस्त मेरे सेवकों को एकादशी के दिन हरि की उपासना करने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत पारायण करना है। इसलिए साथियों, ये परमात्मा की कृपा ही तो है कि हम मानुषों का तन मिला, हरि की कृपा ही तो है जो हमें सद्गुरु मिले, अच्छे संस्कार मिले, जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उन पापों के प्रायश्चित स्वरूप हमें भगवान के श्री चरण कमलों में एकादशी के दिन हमने मिल करके या मनोभाव के साथ हरि को समर्पण करते हुए एकादशी का व्रत करना है। एकादशी कथा सुने, उसके बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके अपने इन कर कमलों से कमाए हुए धन को यथाशक्ति दान दे करके शुभ कर्मों में अर्पित करके मनुष्य तन का प्रमाण देते हुए हमें जीवन निर्वाहन करना है। इसी के साथ साथियों, आप भी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए करें एकादशी का व्रत, करें एकादशी का पारायण, आपका हो कल्याण। कथा श्रवण करें, भगवान की आरती उतारें, आरती आप सभी को आती ही है, और उसके बाद मनोभाव के साथ यथाशक्ति दान दक्षिणा करके ले हरि का आशीर्वाद। आपके ऊपर हो भगवान की कृपा, आप रहे संपन्न, आपके घर में हो लक्ष्मी का वास, आपके घर में हो बरकत, आपके घर में हो शांति और संतोष, और आप रहें स्वस्थ, पुत्र पौत्रों का सुख आपको मिले। इसी मनोभाव के सु आशीर्वाद के साथ साथियों लेता हूँ मैं विराम। सु आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। नमस्कार नमस्कार।